जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है उसी के संदर्भ में आज जो है हम लोग फोर्थ यूनिट का जो है ना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये किसके लिए? ये है आपका बीएससी थर्ड ईयर ओपन माइनर इलेक्टिव वालों के लिए है कि जो फोर्थ यूनिट है आपको कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आपको यदि लिखना होगा, यदि क्वेश्चन आते हैं तो वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका जो पैटर्न आएगा एग्जाम का वो कैसा रहेगा आपको सबको पता है। फिर भी मैं एक बार जो है ना आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि आपका जो पैटर्न है वो कैसे आने वाला है और यदि पूछा जाता है क्वेश्चन तो आपको लिखना कैसे है। तो सबसे पहले आपके जो पैटर्न में आएंगे 3 सेक्शन रहेंगे। एक सेक्शन 1 में रहेगा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, ठीक, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप लिखने के लिए आएगा। तो वो कितने आपके रहेंगे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 4, जिसमें आपको लिखना रहेगा, केवल करने रहेंगे आपको 3 क्वेश्चन, ठीक, और एक क्वेश्चन रहेगा आपके 3 मार्क्स का। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके? 9 मार्क्स हो जाएंगे। मतलब जो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप लिखने के लिए आएगा तो उसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें करना रहेगा आपको 3 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन रहेंगे आपके 3 मार्क्स के। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके? 9 मार्क्स का, ठीक, ये आपके 9 मार्क्स के हो गए। दूसरा आपके पास है, दूसरा है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप लिखने के लिए रहेगा। तो इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 5 रहेंगे और आपको करना है केवल 4 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स रहेगा? 9 मार्क्स का। तो टोटल कितने हो गए आपके? 36 मार्क्स हो गए, ठीक। तो ये आपका पैटर्न है। तीसरा है आपके पास दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब यदि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने के लिए, लॉन्ग आंसर टाइप का जो है लिखने की आएगा तो उसमें आपको क्वेश्चंस रहेंगे कितने? 3 और लिखना होगा आपके 2 और एक क्वेश्चन रहेगा 12.5 मार्क्स का। तो टोटल इसमें कितने आ जाएंगे? 25 मार्क्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, जो आपका पैटर्न रहेगा कि 3 सेक्शन रहेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ये हो गया आपके फॉर्मेट आएंगे। अब जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसमें आपका कोई सा भी यूनिट का आ जाता है, पूरे यूनिट का आ सकता है कि कोई सा भी आपको 3 क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने रहेंगे, ठीक। ये हो गया आपका फॉर्मेट। अब जो फोर्थ यूनिट है, यूनिट फोर्थ है, ये आपका किसका है? मेडिसिनल केमिस्ट्री का है, ठीक, बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए मेडिसिनल केमिस्ट्री का। तो फोर्थ यूनिट में आपके कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप आने की संभावना है, ये कह सकते हैं कि कैसा लिखोगे जिससे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक। तो वो जितने भी आपको फोर्थ यूनिट है उसको कैसे कवर किए हैं और पूछा क्या जा सकता है वो आपको ये जो है आपको दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कैंसर रोधी क्या होते हैं? डेक्टिनोमाइसिन, कोष्टक में एक्टिनोमाइसिन डी के बारे में विस्तार से लिखिए, ठीक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कैंसर रोधी क्या होते हैं, किसी एक एग्जांपल देके समझाना है, ठीक। तो ये कितने मार्क्स में आ जाएगा? 3 मार्क्स आ जाएगा। यदि यही क्वेश्चन आपसे 9 मार्क्स का पूछता है तो आपसे पूछेगा कैंसर रोधी क्या होते हैं, डेक्टिनोमाइसिन के बारे में विस्तार से लिखिए। अब यदि ऐसा पूछता है आपको तो लिखना क्या क्या है इसके साथ? सबसे पहले आपको लिखना है कि कैंसर रोधी क्या होते हैं, ठीक। अब डेक्टिनोमाइसिन के बारे में आपको इसका क्या क्या लिख सकते हो? सबसे पहले आपका जो बेसिक है इसका संरचना या स्ट्रक्चर, ये आपको लिखना अनिवार्य है, ठीक। इसके बाद है इसकी क्रियाविधि, इसका कार्य करने का तरीका कैसा है वो भी लिखना है आपको, ठीक। इसके बाद है इसकी SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को लिखना है। तो ये सब लिखने में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? आपको 9 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तब के केस में ऐसा लिखोगे, ठीक। और यदि आपसे 12 क्वेश्चन का आता है तो इसमें आपको क्या लिखना है? इसके उपयोग को आपको भी ऐड करना है, मतलब इसका यूज किस में किया जाता है और इसके दुष्प्रभाव को भी आप लिख सकते हो यदि आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। ये आपका किसका है? आपका कैंसर रोधी का है। तो कैंसर रोधी में आपके एक ही एग्जांपल है डेक्टिनोमाइसिन का, ठीक। तो इसका आपको आना चाहिए। यदि आपसे कैंसर रोधी क्या होते हैं तो एग्जांपल आपको देना है डेक्टिनोमाइसिन का और उसको स्ट्रक्चर को भी आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि आपका यदि पूछा जाएगा तो मेन आपका जो है स्ट्रक्चर बेसिस पे है, जो स्ट्रक्चर बनाओगे उसी के बेसिस पे आपको जो है मार्क्स जो है मिलेंगे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, ये जो क्वेश्चन है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या है? टेट्रासाइक्लिन के बारे में विस्तार से
लिखिए। ठीक, ये आपका दूसरा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका आया जो आ गया है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। ये आपके पिछले साल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ये 3 मार्क्स से पूछा गया है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आपको यदि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या है तो उसका एग्जांपल देके आप लिख सकते हो कि कौन कौन से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे आपका टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए, ऐसा लिखने के लिए आएगा तो ये आपके आएगा 9 मार्क्स से आएंगे या फिर 12.5 मार्क्स में दिया रहेगा। ठीक, तो वैसे ही पैटर्न रहेगा। सबसे पहले कि आपको लिखना है, परिभाषा लिखना है, टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को बताना होगा, तभी जो है उसके अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक, अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका एंटी ट्यूबरकुलर दवाएं क्या है। स्पेक्ट्रोमाइसिन की संरचना, गतिविधि, क्रिया करने का तरीका व उसके साइड इफेक्ट का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके 12.5 मार्क्स का कि आपको पूछेगा एंटी ट्यूबरकुलर दवाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो उसमें से किसी एक का एग्जांपल देके उसके कार्य करने का तरीका, उसका स्ट्रक्चर और उसके साइड इफेक्ट का वर्णन कीजिए। तो आपको याद होना चाहिए कि एंटी ट्यूबरकुलर दवाएं क्या होती हैं और उसके कौन कौन से एग्जाम्पल है। ठीक, अब इसको याद करने का क्या तरीका रहना चाहिए कि सबसे पहले आप क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे। शॉर्ट नोट्स में आपको बनाना है कि ये जो एक पार्ट आपका कैंसर रोधी का लिखना है, दूसरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होते हैं, तीसरा एंटी ट्यूबरकुलर दवाई क्या होती है, वैसे चौथा आपका बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक है वो क्या होते हैं। ये आपका एक शॉर्ट नोट्स में बनाओगे। दूसरा इसके एग्जाम्पल लिखना। एग्जाम्पल में आपके ये सब जितने भी है, जैसे एक्टिनोमाइसिन आपका क्या है, कैंसर रोधी है। ठीक, अब जैसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या है, तो 2 है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में, एक है आपका पेनिसिलिन, दूसरा है आपका सेफेलोस्पिरिन। ठीक, 2 ही एग्जाम्पल है, बीटा लैक्टम रिंग से रिलेटेड 2 आपके एग्जाम्पल हैं, तो इनका बताना है। तो किसी एक का आपका पूरा उसको फंक्शन बताने की पूछा जा सकता है। अब इसमें पूछेगा क्या कि पेनिसिलिन का भी पूछ सकता है, सेफेलोस्पिरिन का पूछ सकता है। तो आपको दोनों को याद होना चाहिए कि बीटा लैक्टम रिंग में 2 ही एग्जाम्पल है, एक है पेनिसिलिन का, दूसरा है सेफेलोस्पिरिन का। अब इनका स्ट्रक्चर आपको अनिवार्य रूप से आना चाहिए। अब जिन लोगों से स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है वो क्या करिए, आप लोग जो है ना एक चार्ट में आप बना लीजिए, उसका समरी लिख लीजिए। चार्ट में लिख लीजिए सबसे पहले कि आपको कैसा करना है। ये जितने भी आपके जैसे कैंसर रोधी है, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि कैसे करना है आपको। कैंसर रोधी हो गया, उसको लेफ्ट साइड लिख लीजिए। ठीक, इसके बाद उसका एग्जांपल लिखिए। उदाहरण में कौन सा आपका उदाहरण, मान लो आपका क्या है, डेक्टेनोमाइसिन है। ठीक है, ये आपका डेक्टेनोमाइसिन है, ये आपका एग्जांपल में हो गया। अब इसी का उसी साइड जो है बना लीजिए क्या आपका इसका संरचना, स्ट्रक्चर। ठीक, स्ट्रक्चर, और इसके बाद उसी साइड बना लीजिए इसका कार्य विधि या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और इसके बाद इसका SAR। इससे बनाओगे, इससे फायदा क्या होगा आपका कि ऐसे समरी बनाने से आपके सबके स्ट्रक्चर एक ही पेज में आपको मिल जाएंगे। और मिलने से क्या है, बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में वो चीजें क्या है, वो स्ट्रक्चर आपको बनने लगेगा। ठीक, और उसी के बेसिस पे आपके जो मार्क्स हैं वो मिलने वाले। आप थ्योरी कितना भी लिख लो, थ्योरी तभी लिख पाओगे जब आपको याद होगा। और यदि आपको ये सब चीजें जो है नहीं होता है तो आप स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसके फंक्शन को आप इजी वे पे आप लिख सकते हो कि उसके साथ जो जुड़े हुए जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं या फिर कोई ऐसे ग्रुप हैं जो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने घटाने का काम कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे जो ग्रुप हैं जो क्या है कि उसको प्रभावित कर रहे हैं। ठीक, तो वो हो जाएगा आपका लिखने का तरीका। तो सबसे पहले इजी वे पे लिखने का वही तरीका है कि सबके स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं। तो आप यदि याद नहीं हो रहा तो क्या करिए, आप उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपके एग्जाम जो 29 तारीख से हैं। ठीक, तो उसी के बेसिस पे जो है आपके मार्क्स मिलेंगे। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये टोटल कितने हैं, 12.5 मार्क्स में पूछ सकता है, या 12.5 मार्क्स में या 9 नंबर में पूछा जा सकता है। इसी से यदि 3 नंबर का पूछेगा तो बोलेगा कि बीटा लैक्टम प्रतिजीवी क्या है, उदाहरण कोई एक उदाहरण बताइए। ठीक, या फिर उससे पूछ लेगा कि बीटा लैक्टम रिंग में क्या क्या होता है। ठीक, उसकी कार्य प्रणाली को समझाइए। तो ये सब हो जाएगा आपका 3 नंबर में, यदि 9 नंबर या 3 नंबर पूछता है तब के केस में। तो जैसे एक आया था आपका ये वाला आया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका बीटा लैक्टम प्रतिजैविक क्या है, इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है।
एक बीटा लैक्टम प्रतिजैविक का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक, तो ये दो एग्जांपल है, एक पेनिसिलिन का, दूसरा सेफेलोस्पिरिन का। तो मैं बताया कि आपको यदि पूछता है तो किसी एक का पूछेगा पूरे से पूरा पूरा, तो आपको दोनों का याद होना चाहिए। पता चले आप पेनिसिलिन का पढ़ के गए हो और सेफेलोस्पिरिन का आ गया है, तो दोनों का जो है काम एक ही है। ये दोनों क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, बट क्या है, इनका स्ट्रक्चर आपका अलग अलग है, जिसके कारण इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या करते हैं, दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, लेकिन आपको आना क्या चाहिए, इसका स्ट्रक्चर तो एटलीस्ट आना चाहिए। उसी के बेसिस पे आप जो है इसका डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि लिखना कैसे है। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब है, यदि ये जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनके बारे में आप लिखना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इनके स्ट्रक्चर को आपको अच्छे तरीके से देख के जाना है। उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स जो है मिलते हैं, अच्छे नंबर जो है मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया फोर्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाहता था। ठीक, तो ये हो गया आपका फोर्थ यूनिट के क्वेश्चन। वैसे ही फिफ्थ यूनिट के जो क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए जो है ये जो फोर्थ यूनिट है वो क्या है आपके हो गया। ठीक, तो ऐसे ही हमारे जो चैनल है उसको अपन क्या आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। और आज के लिए धन्यवाद।